नमस्ते मिश्रा जी। सब ठीक है? हाँ, वो एक्चुअली मुझे इनसे थोड़ी बात करनी थी। इन्होंने बताया था कि इन्हें दिक्कत आ रही है कुछ सब्जेक्ट्स में, तो मैं इनकी नोट्स वगैरह में हेल्प कर रहा हूँ। और वैसे भी ये इस कॉलेज में नहीं है और हमारे डिपार्टमेंट में इन्होंने एडमिशन लिया है, तो इसीलिए कुछ कन्फ्यूजन्स है इन्हें सिलेबस को लेकर। इसलिए मैंने सोचा कि ज़रा हेल्प कर देता हूँ इनकी। वैसे आप चाहोगे तो मैं इन्हें बाद में भी ले जा सकता हूँ। तो फिर ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ मिश्रा जी। आप आइए मेरे कैबिन में, मिलते हैं सर। ओके, अब बिना सवाल किए चुपचाप से मेरे पीछे आओ। तुम यहां क्या कर रही हो? अच्छा, तो तुम यहां पढ़ने आई हो? वो तो मुझे भी पता है। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं? सीरियसली? जैसे ही तुम यहां पर पढ़ने आई हो वैसे ही मैं यहां पर पढ़ाता हूं। प्रोफेसर हूं इस कॉलेज में। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे इतना सड़ा हुआ सा चेहरा वापस देखने को मिल रहा है, वो भी इतने सालों के बाद। दैट्स अनफॉर्चुनेट फॉर मी। अगर मेरा चेहरा नहीं देखना था ना तुम्हें, तो तुम्हें पहले पता करना चाहिए था कि तुम किस कॉलेज में जा रही हो, वहां पर कौन स्टाफ है और वहां पर कौन पढ़ा रहा है। अगर तुम अपना चश्मा गड़ाकर थोड़ा और रिसर्च कर लेती ना, तो तुम्हें पता चल जाता कौन कौन है यहां पर। फिर आज हम दोबारा मिलते भी नहीं और ना ही तुम्हें मेरे सामने खड़े होने की नौबत आती। सच में, तुम्हें पूरी दुनिया के कॉलेज को छोड़कर यही कॉलेज मिला था क्या जहां पर मैं पढ़ाता हूं? क्यों आई हो यहां पर? हाँ, मुझे पता है तुम यहां पर पढ़ने आई हो। तुमने तो हमारे पुराने कॉलेज से ग्रेजुएशन की है, तो तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें फोर्स किया? ओहो, अच्छा। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। ये तुम ही हो ना? नहीं, वो क्या है ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये वही लड़की है जो अपने फैमिली के अगेंस्ट जाकर वो करती थी जो उसे पसंद आता था, जिसमें उसका दिल लगता है। क्या हुआ? कहाँ गई वो लड़की? वो लड़की जो कहती थी मैं तो इंडिपेंडेंट लाइफ जीऊंगी दूसरे कंट्री में जाकर, और पता नहीं क्या क्या कहा था तुमने। क्या हुआ? निकल गई ना हवा? मुझे पता था तुम्हारे पर काट दिए जाएंगे। तुम्हारी फैमिली के बारे में तुमसे ही सुनकर समझ आ गया था मुझे ये। आम, हाँ, मुझे पता है मैं बहुत फेंकता था। 30-40 लाख की जॉब ढूंढना आसान नहीं है, पर सच्चाई कुछ और है। मैं बस नहीं कर पाया। हम छोटे शहर वाले क्या ही कर लेंगे। बट मेरी कमाई अभी भी बहुत ज़्यादा है। तुम्हारी तरह कॉलेज चेंज नहीं कर रहा हूँ। बात करना बेकार है। अच्छा, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं तुमसे बात करके बड़ा खुश हूं। तुमने जो किया है ना, वो मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। इसलिए मेरे मुंह से इतना सब कुछ निकल रहा है। और पता नहीं क्यों मैं तुमसे मुंह लगा रहा हूं। एक्सक्यूज मी?
तुम पूछ रही हो कि मैंने क्या किया है? वाह, ये तो वही बात हुई ना। रामायण खत्म हो गया और तुम पूछ रही हो रावण कौन है। याद है? अच्छा ठीक है, मैं ही याद दिलाता हूं तुम्हें। मेरे फाइनल के एग्जाम्स चल रहे थे और तुम, ना कोई बात हुई और ना कुछ, तुमने सीधे आके मुझसे ब्रेकअप कर लिया। तुम्हें पता भी है मुझे कितनी तकलीफ हुई। मैं मैं कितना रो रहा था, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। ये मुझे ही पता है मैंने कैसे एग्जाम्स दिए हैं। और मेरी मेंटल हेल्थ, वो तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ना कुछ ढंग से खाता, ना कुछ ढंग से पीता। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। पर मैंने हिम्मत जुटाई, मैंने खुद को संभाला और खुद को आगे बढ़ाया, क्योंकि मुझे पता था ये तो होगा ही एक दिन। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये दिन एग्जाम्स के टाइम आएगा। दैट्स द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट फॉर मी। मुझे पता था तुम मुझे चीट कर रही हो। मुझे एहसास था कि तुम मुझे एक दिन ज़रूर छोड़ दोगी। हाँ, तुम्हें उस लड़के के साथ रहना था, तभी तो मुझसे ब्रेकअप किया तुमने। मैंने देखा था कैसे वो तुमसे चिपक के रहता था और तुम उसे कुछ बोलती भी नहीं थी। वो पूरे टाइम तुम पर नजरें गड़ाए बैठा रहता था। तुम्हारे आगे पीछे घूमना तो उसकी जिंदगी बन चुकी थी। ओह कम ऑन, तुम मुझे बुद्धू बनाने की तो कोशिश मत करो। तुम्हें भी पता है मैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं रोहित की बात कर रहा हूं। वैसे अब तुम दोनों तो रिलेशनशिप में होगे ना, या क्या पता तुम दोनों की शादी हो चुकी होगी। उसके लिए ही तो तुमने मेरे साथ ब्रेकअप किया था ना। आई होप तुम लोग खुश होगे। और उसे तुम बता देना कि कॉलेज में कौन है, वरना उस बेचारे को तो टेंशन और तकलीफ होगी। सच नहीं है का क्या मतलब? ओ हेलो, मैं अंधा नहीं हूं। मुझे दिख रहा था तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रही थी। दूध का धुला? हाँ भाई, मैं हूं दूध का धुला। हर रोज दूध से नहाता हूं। क्यों? मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया? गलत तो तुमने किया ना, मेरे साथ ब्रेकअप करके। क्या? मैंने चीट किया तुम्हें? वाह, क्या बकवास की है तुमने। अरे मैं तुम्हें क्यों चीट करूंगा? अच्छा बच्चा, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे हाँ? अब मुझे तुम गिल्ट ट्रिप देने की कोशिश कर रही हो हाँ? मैंने तुम्हें चीट करने के बारे में कभी सोचा तक नहीं है। अरे हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा चल रहा था, मैं क्यों करता तुम्हें चीट? वो तो तुम थी ना जिसने मुझसे आकर बात तक नहीं की कि उसे दिक्कत क्या हो रही है। तुमने सीधे अलग होने की बात कही थी आकर। एक्सक्यूज मी, होश में तो हो ना? तुम क्या कह रही हो तुम्हें पता भी है? मैंने अभी तो बताया था तुम्हें कि हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा था कि मैं कभी तुम्हें चीट करने के बारे में सोचता भी नहीं। दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मेरे और अंशु के बीच में कुछ था? हम दोनों दोस्त थे, दैट्स इट। एक सेकंड एक सेकंड, तू मुझे पूरी बात बता, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। तूने मुझसे इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि तू रोहित के साथ थी, राइट? जो मैं तुम्हारे मुंह से सुन रहा हूं ना, वो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। तो सच्चाई ये है कि तूने मुझसे ब्रेकअप अंशु की वजह से किया था। ओ माय गॉड,
अंशु मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। तुम ये कैसे बोल सकती हो? हाँ, शट अप, जस्ट शट अप, ओके? कुछ भी बोले जा रही हो? हाँ, मैं एक शब्द भी नहीं सुनने वाला अंशु के बारे में। अब मिस नौटंकी, मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। अंशु अब इस दुनिया में नहीं है। हमारे ब्रेकअप के 2 महीने बाद ही उसकी डेथ हो गई थी। उसने अपनी जान ले ली थी। तुम्हें खटक रही थी ना ये बात कि मैं उससे इतना बात क्यों करता हूं? उसे डिप्रेशन था। मैं कोशिश करता था कि उसे उन जानलेवा ख्यालों से दूर रखूं, उसका ध्यान कहीं और रखूं, अच्छी चीजों पर। वो मेरी अच्छी दोस्त थी। मैंने एक दोस्त होने के नाते उसकी हेल्प करने की कोशिश करी। आखिरी के 2 महीने में मेरी और उसकी बातें बंद हो चुकी थी। अचानक से मुझे एक दिन खबर मिली कि वो इस दुनिया में नहीं रही। भगवान उसे शांति दे। तुमने मुझसे आकर बात क्यों नहीं की? इस बारे में मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें मुझसे आकर बात करनी चाहिए थी ना। तुम्हें बताना चाहिए था खुलकर कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या सोच रही हो तुम। तुम्हें तुम्हें कम्युनिकेट करना चाहिए था मुझसे आकर। अगर तुम्हें शक हो रहा था तो मुझसे आकर कम्युनिकेट करना चाहिए था ना तुम्हें। और सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी सारी बातें तुमसे कह नहीं पाया। आई एम सॉरी। मुझे याद है तुमने मुझे बाद में कॉल किया था, पर गुस्से के वजह से मैंने तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं किया। हम दोनों ने ही एक बहुत बड़ी गलती की है, एक दूसरे से बात ना करके। अगर हम बात कर लेते ना तो शायद बात कुछ और होती। आई एम रियली सॉरी। गुस्से में पता नहीं मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया। तुम्हें पता है, तुमने मुझे वो सिल्वर रिंग दी थी ना, वो अभी भी मेरे पास है। और वो तुम्हारा रुमाल याद है? जब तुम रो रही थी तो तुमने उसे यूज़ किया था, फिर मैंने उसे अपने पास रख लिया था। मैंने वो भी संभाल कर रखा है अपने पास। हाँ, मैं कभी नहीं भूल पाया तुम्हें। मैं बहुत गुस्सा था तुम पर वो प्यार मैं कभी मिटा नहीं पाया। मुझे पता है कि तुम मुझसे नफरत करती हो। शायद मैं ये डिज़र्व भी करता हूँ। डोंट वरी, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तुम यहाँ आराम से पढ़ सकती हो। चलो, टाइम बहुत हो गया है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, वरना अंधेरा हो जाएगा। अ, अच्छा सुनो, आई स्टिल लव यू। और अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए होगी तो तुम मेरे पास आ सकती हो। आई विल हेल्प यू। अपना ख्याल रखना। अगर आपको इसी तरह की और भी प्रोफेसर वाली वीडियोस सुननी है तो आप लेफ़्ट में क्लिक कर सकते हैं। वैसे राइट में भी बहुत प्यारी सी वीडियो है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो अपना फेवरेट मोमेंट, और इसी तरह की और भी वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब कर लो।